हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चिमनी के बारे में। सबसे पहले हम चिमनी का जो वर्किंग प्रोसेस है, क्या क्या उसका काम है, ये डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि एग्जॉस्ट फैन और चिमनी में क्या फ़र्क रहता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ये पूछते हैं कि हम चिमनी की जगह एग्जॉस्ट फैन क्यों नहीं लगा सकते। और उसके बाद हम बात करेंगे कि जब आप अपने घर के लिए नई चिमनी खरीदने जाते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान में रखना है। और उसके बाद हम कुछ इसके जो फेमस ब्रांड्स हैं, अलग अलग ब्रांड्स की जो चिमनीज़ है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम किचन में चिमनी का अगर फंक्शन की बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अप्लाइंस है किचन का, जिसका कि अगर मोटा मोटा रोल अगर देखा जाए तो जो किचन में जो खाना बनता है उसमें से जो स्मोक निकलता है और जो किचन की जो फ्यूम्स होती हैं उस सब को ये सक करके जो है वो घर के सीधा बाहर फेंक देता है। और इससे जो वहाँ पे जो नॉर्मली जो खाना बना रहा है उसको बनाते हुए काफ़ी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती, और जो किचन का इन्वायरमेंट है वो अनहाइजीन बिल्कुल नहीं रहता और एकदम फ्रेश रहता है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि एग्जॉस्ट फैन और आपकी चिमनी में क्या फ़र्क रहता है। देखिए, जो एग्जॉस्ट फैन है वो आपकी किचन के टॉप मोस्ट एरिया में लगता है, और जो आपका जो खाना बनता है उसमें धुएं के साथ साथ ऑयल भी होता है। तो वो धुएं को तो जो है वो एग्जॉस्ट कर देता है, लेकिन एग्जॉस्ट भी कब करता है, जब वो पूरी किचन में घूम जाता है उसके बाद उसको एग्जॉस्ट करता है। और ऑयल को तो वो कुछ करता ही नहीं, ऑयल तो जाके दीवारों पर चिपक जाता है। लेकिन जो चिमनी है वो आपका जहाँ पे बनता है, स्टोव होता है, उसके डायरेक्ट उसके ऊपर लगती है। तो इससे क्या होता है कि उससे निकलने वाला ऑयल और स्मोक वो किचन में बिल्कुल नहीं घूमता, वो डायरेक्ट जो है वो चिमनी उसे वहीं से सक करती है और डक्ट के थ्रू बाहर कर देती है। तो ये चिमनी का फंक्शन है। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि जो चिमनी का काम है वो आपका एग्जॉस्ट फैन जो है वो एकदम रिप्लेस कर देगा। हाँ, अगर आप चिमनी लगा रहे हैं तो आप साथ में एग्जॉस्ट फैन बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि आप चिमनी को एग्जॉस्ट फैन से रिप्लेस कर देंगे, तो मेरे हिसाब से ये गलत रहेगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि जब आप अपने घर के लिए चिमनी को खरीदने जाते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, जो सबसे पहली चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना है वो रखना है कि जो आप चिमनी खरीद रहे हैं उसका फ़िल्टर कौन से टाइप का है। तो बेसिकली इसमें 3 टाइप के फ़िल्टर आते हैं चिमनी में। एक आता है कैसेट, एक आता है बेफेल और एक आता है कार्बन फ़िल्टर। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कैसेट फ़िल्टर के बारे में। तो जो कैसेट फ़िल्टर होता है इसमें क्या होता है, एल्युमिनियम मैश होती है, तो इसके बीच में जो काफ़ी छोटे छोटे वॉइड्स होते हैं, तो सिर्फ इतना छोटे छोटे वॉइड्स होते हैं कि जो एयर है वो खाली फ्लो हो सके। तो जब हम खाना बनाते हैं, जो स्मोक और ऑयल का जो कॉम्बिनेशन होता है जब वो उड़ता है, तो जब स्मोक है उसको तो सक कर लेती है, और जो ऑयल है वो इसके जो एल्युमिनियम मैश होती है वहाँ पे जाके जो ट्रैप हो जाता है। तो होता ही है कि अगर हम उसे टाइम टू टाइम अगर हम उसे साफ़ ना करें तो उसकी जो सक्शन पावर है वो इफेक्ट होती है। तो इसके लिए क्या है, जो घर की लेडीज़ है, अगर कैसेट फिल्टर है तो उसको हर हफ्ते में जो है उसको क्लीनिंग करनी पड़ती है, और उसको निकाल करके उसे करना पड़ता है, या फिर उसे गर्म पानी में डाल करके। तो ये काफ़ी लेबरस हो जाता है और घर की लेडीज़ के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। तो मैं ये कहूँगा कि आप कैसेट फिल्टर को अवॉइड ही करिए। दोस्तों, अब दूसरे फ़िल्टर के बारे में बात करते हैं, वो है बेफेल फ़िल्टर। अगर आप इंडिया में रहते हैं और आप ट्रेडिशनल इंडियन फूड बनाते हैं, काफ़ी ऑयली फूड बनाते हैं, तो आप बेफेल फ़िल्टर की चिमनी को प्रेफर कर सकते हैं। और आजकल जो मार्केट में जो काफ़ी ज़्यादा जो चिमनियाँ आपको मिलेंगी वो बेफेल फ़िल्टर की ही मिलेंगी। तो इसका बेनिफिट क्या है, मैं आपको ये बताता हूँ। इसमें बेसिकली क्या होता है, इसके जो ब्लेड्स होते हैं वो थोड़े से कर्वी टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें होता क्या है कि जो स्मोक है वो ईज़िली पास हो जाता है, और जो ग्रीस है वो अलग से ट्रैप हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि जो आपकी जो चिमनी की सक्शन पावर है वो अगर ग्रीस वहाँ पे कलेक्ट होती है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता चिमनी पे। तो इसकी जो लाइफ है वो काफ़ी बढ़ जाती है, और चिमनी की मेंटेनेंस भी काफ़ी कम हो जाती है। अप्रॉक्स 3 महीने के टाइम पीरियड के बाद आपको चिमनी जो है वो क्लियर करनी पड़ेगी। और ये इसकी चिमनी भी जो सालों साल चलती है और उसमें रिप्लेसमेंट की भी कोई दिक्कत नहीं आती। तो अगर आप इंडिया में रहते हैं और आपको इंडियन फूड बहुत पसंद है, और जैसे कि पूड़ी हो गए, भटूरे वगैरह ये सब, तो आप बेफेल फ़िल्टर की चिमनी को लगा सकते हैं, ये आपके लिए बेस्ट रहेगी। दोस्तों, जब जो थर्ड टाइप की जो फ़िल्टर है वो है कार्बन फ़िल्टर, जिसे चारकोल फ़िल्टर भी कहते हैं। ये बेसिकली ब्लैक रंग का फ़िल्टर होता है और ये काफ़ी रेयरली यूज़ होता है। ये बेसिकली इसका यूज़ करने का मेन मोटिव होता है कि मतलब जिस जगहों पे अगर मतलब बदबू वगैरह ज़्यादा आती है तो उसको जो है वो सक कर लेता है। तो इसमें होता क्या है कि इसमें क्लीनिंग का कोई हिसाब किताब नहीं है। आप इसे लगाएंगे और थोड़े टाइम बाद क्या है, ये इसमें ब्लॉकेज आ जाएगी पूरी, और इसको आप सीधा रिप्लेस कर देंगे। और अप्रॉक्स 6 मंथ के टाइम पीरियड के बाद जो है इसको चेंज कराना पड़ता है। लेकिन डिपेंड करता है कि जो आप खाना बना रहे हैं वो किस इंटेंसिटी का है, मतलब कि वो कितना ऑयली है और किस तरीके का खाना बना रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप नॉर्मल अपने घर के लिए अगर आप चिमनी ले रहे हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि जब आप चिमनी को लेने जाएं तो उसका बेफेल फ़िल्टर होना चाहिए।
तो जो अगली चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना है चिमनी खरीदते समय, वो है चिमनी का साइज़। बेसिकली मार्केट में आपको जो चिमनी का साइज़ है वो 2 फीट से 3 फीट के बीच में अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, जो आपका स्टोव या फिर जो हॉब का जो साइज़ है और जो आप चिमनी जो लेने जा रहे हैं, तो चिमनी का साइज़ आपके स्टोव के साइज़ से बड़ा होना चाहिए या फिर उसके बराबर होना चाहिए, उससे छोटा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर छोटा होगा तो जो वो धुआं है वो आपके कॉर्नर से निकलेगा, वो पूरी तरह से जो उसे सक नहीं कर पाएगी चिमनी। तो इससे जो आपका जो चिमनी का जो मोटिव है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो चिमनी का साइज़ है या तो वो स्टोव से बड़ा हो या फिर स्टोव के बराबर हो। तो दोस्तों जब तो तीसरी चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना है चिमनी को खरीदते समय, वो है चिमनी की सक्शन पावर। अब बेसिकली आप कैसे देखेंगे कि कितनी सक्शन पावर की चिमनी जो आपके लिए रिक्वायरमेंट है, तो इसके लिए सिंपल है कि आपकी जो किचन है उसका आप वॉल्यूम निकाल लीजिए। वॉल्यूम निकालने के लिए आप क्या करेंगे, लेंथ और उसकी विड्थ को मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर जो वैल्यू आएगी उसकी जो मल्टीप्लाई है आपकी अपनी किचन की हाइट से कर देंगे। तो इसके बाद जो भी वैल्यू आएगी उसकी आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब जो वैल्यू निकल के आ रही है उतनी सक्शन पावर की जो चिमनी जो है वो आपके लिए रिक्वायर्ड होगी। तो अभी ये तो मैंने आपको सिंपल सा रूल बता दिया। तो इसमें लेकिन जो आपकी जो सक्शन पावर है और भी काफ़ी सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है, जैसे कि आपकी जो चिमनी का जो पाइप है वो कितनी उसकी लेंथ है, और दूसरी की जो आपका जो चिमनी का जो पाइप है उसमें कितने बेंड आ रहे हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें जिसको देख करके आप अपनी जो है चिमनी की सक्शन पावर को आप कितनी सक्शन पावर की चाहिए आप देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज़ का आप ध्यान रखिए, अगर आप हद से ज़्यादा सक्शन पावर की चिमनी ले लेंगे तो सक्शन पावर अगर ज़्यादा बढ़ जाएगी तो चिमनी की नॉइज़ भी उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। दोस्तों आप किचन की अगर चिमनी के डिज़ाइन की अगर हम बात करें तो इसमें 2 डिज़ाइन आते हैं, एक आते हैं कन्वेक्शनल, एक आते हैं कंटेम्प्रेरी। जो कन्वेक्शनल जो चिमनीज़ आती हैं इनका जो बेसिकली जो मेन फोकस होता है वो फंक्शनैलिटी पे मेन फोकस करा हुआ होता है कि जिस पर्पस के लिए आप ले रहे हैं वो आपका पर्पस पूरा हो जाए। लुकिंग वाइज इतनी खास नहीं होती और ये आपको नॉर्मल रेट पे जो है वो आराम से मिल जाती है। और दोस्तों ये आपको एसएस में नॉर्मली मिल जाती है। और जो दूसरी जो कंटेम्प्रेरी चिमनीज होती हैं ये बेसिकली इनका फोकस जो होता है वो डिज़ाइन पे भी काफ़ी होता है, तो मतलब दिखने में काफ़ी अच्छी होती है और ये एसएस ग्लास या फिर क्रिस्टल ग्लास की बनी हुई होती है। तो ये तो लेकिन थोड़ी कॉस्टली होती है और ये जो मतलब कॉस्टली जो मॉडलर किचन बनती है तो वहाँ पे कंटेम्प्रेरी जो चिमनीज हैं वही लगती हैं। तो अब बात करते हैं ऑटो क्लीन चिमनी के बारे में। तो जो ऑटो क्लीन जैसे इसका नाम है ये खुद ही अपने आप को जो है वो क्लींजिंग करती है। अब मैं आपको सिंपल अगर एग्जांपल दूं तो जब आप छोटे बच्चे थे तो उस टाइम पे आपके मम्मी या पापा आपको नहलाते थे, आपको क्लीन करते थे, तो इसका मतलब है उस टाइम पे आप नॉर्मल जो है वो चिमनी थे। तो अब क्या आप खुद अपने आप को जो है वो साफ़ सफाई करके नहा करके तैयार हो जाते हो, तो अब जो है ऑटो क्लीन चिमनी बनती। तो ये दोनों में डिफरेंस है नॉर्मल चिमनी और ऑटो क्लीन चिमनी में। तो दोस्तों अब ऑटो क्लीन चिमनी किस तरीके से काम करती है। बेसिकली ऑटो क्लीन जो चिमनी है वो 2 टाइप की आती है। एक तो आती है जिसमें आप पानी डालते हैं, वो ऑटोमेटिक अपने आप को जो है वो साफ़ कर देती है, आपको पानी डालना पड़ता है। एक आती है हीट अप, उसमें क्या है, उसमें हीट करके अपने आप ही जो ऑयल है वो जो मेल्ट करके वो नीचे ट्रे में आ जाता है और उसके बाद आपको ट्रे को जो है क्लीन करना पड़ता है। इसमें होता क्या है कि जो जब से नॉर्मली जो ऑयल है वो जा कर के जो है वो वहाँ पे कलेक्ट होता रहता है सारा, और जब हम उसे ऑटो क्लीन का बटन दबाते हैं तो वो उसमें मेल्ट होकर के नीचे ट्रे होती है उसमें आके सारा जो है वो इकट्ठा हो जाता है। और अप्रोक्स 20-25 दिन के बाद या फिर 1 महीने के बाद जब आपको ट्रे निकाल के आराम से उसकी क्लीन आप करिए और उस ट्रे को दोबारा लगवा लीजिए। तो अगर आप जो चिमनी है उसको साफ़ सफाई करने के प्रति बहुत कॉन्शियस और आप इतना टाइम नहीं देना चाहते तो आप ऑटो क्लीन चिमनी को जो है वो लगा सकते हैं, काफ़ी बेस्ट है, इससे आपका बहुत टाइम और एनर्जी बचती है। तो दोस्तों इसमें अगर हम इसमें फेमस कुछ ब्रांड्स की बात करें तो काफ़ी सारे ब्रांड्स की वैसे तो चिमनी आती है, लेकिन इसमें कुछ ब्रांड्स हैं जैसे कि बोश, कोचिना, कैफ, इलाइका और हिंडवेयर, प्रेस्टीज, काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं जिनकी चिमनीज आती हैं, अवेलेबल है मार्केट में, इनको आप परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन परचेज़ करने से पहले आप उनको कंपेयर कर लीजिए कि उसमें उनके क्या क्या फंक्शंस हैं और किस तरीके से काम और कितनी आपको वारंटी मिल रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप नीचे लाइक का बटन दबा सकते हैं और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारी वीडियो को कभी मिस नहीं करना चाहते तो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन आप उसे ज़रूर दबा दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।